तो फिर भगवान उतरता है। गीता में भी लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता तो फिर भगवान अपने तरीके से झाड़ू चलाता है। भगवान ने तो झाड़ू चलानी शुरू कर दी। अब अपने को सबको इकट्ठा होना है, अपने को सबको एक साथ इस लड़ाई को लड़ना है। दोस्तों, अगर इस देश में सच्ची राजनीति, ईमानदार राजनीति नहीं आई, अगर ये भ्रष्टाचार चलता रहा तो ये देश नहीं बचने वाला। और दूसरा, अपने को ये समझना पड़ेगा, हरियाणा के अंदर मैं कल से घूम रहा हूँ, सारे लोग पिछले 10 साल में हुड्डा सरकार से परेशान हो चुके हैं। लोग बताते हैं जी किस तरह से 10 साल के अंदर हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज लूट ली। किसान बताते हैं कि किस तरह से उनकी जमीनें छीन छीन के हुड्डा जी रॉबर्ट वाड्रा को दे रहे हैं, हुड्डा जी मुकेश अंबानी को दे रहे हैं, रिलायंस को दे रहे हैं, सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे रहे हैं। 1.5 साल पहले मैंने रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया था, आप लोगों ने देखा होगा। कई लोगों ने समझाया था मेरे को, बड़ा खतरनाक आदमी है, बच के रहना। मैंने कहा जी देश की बात है, जान की चिंता नहीं है, जान भी चली जाए तो कोई चिंता नहीं है। कर रखा है। उधर मैं गुजरात में गया, अभी गुजरात में भी वही हाल है जी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी वही हाल है। किसानों की जमीनें छीन छीन के वहां भी अंबानी और अडानी को दी जा रही हैं। मैं एक गांव में गया, वहां के किसानों ने बताया कि जी 5 साल हो गए हमारी जमीनें छीने हुए, आज तक 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। दूसरे गांव में गया, उन्होंने बताया कि जी 50 लाख रुपए एकड़ का जमीन का भाव था, 1 लाख रुपए एकड़ में मोदी जी ने देके और चलता कर दिया हमको। ये सारी किसानों की जमीनें छीन छीन के मोदी जी भी अंबानी और अडानी को देते जा रहे हैं। फिर दोनों में क्या फर्क रह गया जी? उधर मोदी जी भी अंबानी की सेवा कर रहे हैं, इधर हुड्डा जी भी अंबानी की सेवा कर रहे हैं। फिर मोदी में और हुड्डा में, मोदी में और रॉबर्ट वाड्रा में क्या फर्क रह गया? नारे बाद में लगाएंगे। दोस्तों, वहां पे किसानों ने मेरे को बताया, किसानों को पहले सब्सिडी मिला करती थी गुजरात में, थ्रेशर पे, ट्रैक्टर पे, सारी सब्सिडी बंद कर दी। पिछले 10 साल के अंदर 5872 किसान गुजरात के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। ये मीडिया वाले कहते हैं गुजरात में बहुत विकास हुआ, गुजरात में बहुत विकास हुआ। दोस्तों, इन मीडिया वालों के चक्कर में मत पड़ जाना। मीडिया में बहुत लोग बिके हुए हैं इस टाइम, मीडिया के चक्कर में मत पड़ जाना। और दूसरी चीज, जब मैं अभी गुजरात में था तो गुजरात सरकार के एक ऑफिसर ने आके मेरे को एक चिट्ठी दी, अभी मैं उसकी कॉपी लाना भूल गया। वो चिट्ठी मोदी जी ने केंद्र सरकार को लिखी है पिछले साल। उस चिट्ठी में मोदी जी ने लिखा है केंद्र सरकार को कि देश के अंदर गैस के दाम 3 गुना कर दिए जाएं। क्यों लिखा मोदी जी ने? क्योंकि देश में गैस के कुएं मुकेश अंबानी के पास है। अगर गैस के दाम 3 गुने हो जाते हैं तो मुकेश अंबानी को इसका बेनिफिट मिलता है। अगर गैस 3 गुनी हो गई तो गैस तो महंगी होगी, इसी गैस से खाद बनती है, खाद भी 3 गुना महंगी हो जाएगी। अगर खाद महंगी हो गई, खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसी गैस से बिजली बनती है, बिजली भी 3 गुने महंगी हो जाएगी। तो ये राहुल गांधी और ये नरेंद्र मोदी दोनों मुकेश अंबानी की सेवा कर रहे हैं जी। हमसे वोट लेके जाते हैं और ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों मुकेश अंबानी की सेवा करते हैं। ये दोनों मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ये दोनों मुकेश अंबानी जी के प्राइवेट हवाई जहाज में घूमते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, अपने को इस बार समझना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुएं से निकले खाई में गिरे। अपने कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को हराया और बीजेपी को ला दिया। दूसरी चीज, ये कहा जा रहा है मोदी जी की बड़ी हवा है, कोई हवा नहीं है। आप सोचो जरा, अगर मोदी जी की हवा होती तो वो 2 सीटों से चुनाव क्यों लड़ते? एक ही सीट से चुनाव लड़ते। मैं तो एक ही सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। मैं वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे ही मैंने वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, वैसे ही उन्होंने वडोदरा की सीट और भर दी। मैं चाहता मैं नई दिल्ली मेरी सीट थी, मैं भी नई दिल्ली से चुनाव लड़ सकता था, मैं भी अंदर जाके सांसद बन सकता था। संसद में जाने के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए आए।
राहुल गांधी जी इसीलिए कोई हवा कुछ नहीं है। जब मोदी जी को ही नहीं लग रहा कि हवा है, वही डरे पड़े हैं, तो फिर आप लोगों को कहां से हवा? भगवान ने एक मौका दिया है अपने को, इस मौके को समझो। ये आम आदमी पार्टी भगवान का ही कोई चमत्कार है। हम क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी में हम क्या चाहते हैं? हम इस देश के अंदर सच्ची और ईमानदार राजनीति चाहते हैं। आज तक किसी ने राजनीति में सच्चाई की बात करी थी? आज तक किसी ने राजनीति में ईमानदारी की बात करी थी? पहली बार एक पार्टी आई है जो सच्ची और ईमानदार राजनीति चाहती है इस देश के अंदर। अगर ईमानदार राजनीति आएगी, सच्ची राजनीति आएगी, तो दोस्तों सड़कें भी ठीक होंगी, महंगाई भी कम होएगी, अपराध भी कम होएगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा। ये सारी चीजें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। इस राजनीति को ठीक करना पड़ेगा दोस्तों, और इन सारी पार्टियों को इस बार हराना है। भगवान ने तो अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है, इस बार आपने झाड़ू चलानी है। आपके यहाँ से, हाँ ये बड़ा अच्छा याद दिलाया है, मैं भूल जाता हूँ। यहाँ से आपके नवीन जिंदल जी हैं। लुटेरा नवीन जिंदल। मेरे को जवाब मिल गया। नवीन जिंदल जी सामने दफ्तर है, सामने नवीन जिंदल जी के बारे में सारे जानते हैं जी। कोयला घोटाले के अंदर उनका नाम आया हुआ है। कोयले की खदानें उन्होंने ली थी और गलत तरीके से दी है कोयले की खदानें। और ये सारे, एक और भी बात पता चली, पिछली बार नवीन जिंदल जी ने कांग्रेस को भी डोनेशन दिया, बीजेपी को भी डोनेशन दिया। क्यों दिया? क्यों भाई? धंधा चलाना है। वो नेता थोड़ी है, वो तो धंधेबाज हैं। वो नेता थोड़ी है, वो तो बिजनेसमैन है। बिजनेस चलाना चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, खुश तो दोनों को रखना है। वो उद्योगपति हैं, उनकी मदद, वो नेता नहीं है आपके। कभी मिले हो आप लोग नवीन जिंदल से? कभी आपके कहाँ टाइम है? इतने बड़े उद्योगपति है, उनके पास कहाँ टाइम है? वो उनके पास कहाँ सेवा करने का समय है? और एक बीजेपी के आए सैनी साहब, उनके बारे में तो पता चला कि उन्होंने पार्टी बदलने के ही 25 लाख रुपए लिए थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा। और उनके मुकाबले में खड़ी है बलविंदर कौर जी, ये और इनके हस्बैंड गुरनाम सिंह जी। इन दोनों ने किसानों के लिए डंडे खाए हैं, इन दोनों ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। किसानों को फसलों के अच्छे दाम दिलाने के लिए 10 बार जेल गए हैं। एक तरफ ये और दूसरी तरफ वो दोनों भ्रष्ट हैं। आप लोगों को सोचना है कि वोट इस बार किसको दें। और ये चुनाव इनका नहीं है जी, ये बलविंदर कौर जी के पास पैसा नहीं है, फक्कड़ है ये। चुनाव इनका नहीं है, ये तो चेहरा है केवल। चुनाव इस बार आपने लड़ना है। आपने घर घर जाके सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी लोगों को। आपको ये चुनाव लड़ना है, अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोगों के बच्चों के भविष्य की बात है। तो भगवान ने एक मौका दिया है, सारे जने इकट्ठे हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये मौका चला गया तो फिर मेरे को तो लगता नहीं जी भगवान दूसरा मौका अपनी जिंदगी में देगा। बलविंदर कौर जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कई सारे लोगों को भारत माता की जय बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है, शर्म निकालो। थोड़ा सा मुट्ठी बंद करो, हाथ ऊपर करो और जोर से दिल से बोलेंगे सारे जने एक साथ, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया।